नमस्कार। हर हर महादेव। मैं काशी से आचार्य रवि प्रकाश मिश्र। आज दुर्गा पूजा का अवसर है। दुर्गा पूजा की बेला है। भगवती दुर्गा की आराधना का पर्व है, त्यौहार है। इसलिए मेरे विचार से दुर्गा जी के संबंध में ही चर्चा हो। मेरे आराध्य श्री भगवान बटुक भैरव माता दुर्गा के सहयोग में, उनकी सेवा में लगे रहते हैं और माता दुर्गा को भगवान बटुक भैरव बहुत प्रिय हैं, बहुत पसंद है। भगवान बटुक भैरव और बजरंग बली हनुमान जी, ये दोनों आगे आगे जब भगवती जगदम्बा चलती हैं, दुर्गा माता, दुर्गा महारानी, तो उनके आगे ध्वज लिए हुए श्री हनुमान जी, जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं, वो चलते हैं। और भगवती के साथ भगवान श्री बटुक भैरव, जो बाल शिव हैं, बटुक शिव हैं, वो उनके साथ सदा अपने सहयोगी श्वान के साथ चलते रहते हैं। भगवती अपने सिंह के वाहन पर विराजमान, हनुमान जी तो पवन पुत्र हैं, उनका क्या कहना, वो आगे आगे उड़ते हुए चलते रहते हैं और उनके साथ बटुक भैरव उनके सदा सहयोग में, उनके सदा आज्ञा के पालन में, उनके आदेश के पालन के में लगे रहते हैं, क्योंकि माता दुर्गा के आज्ञाकारी पुत्र हैं श्री भगवान बटुक भैरव। देवी प्रपन्ना तेरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। भगवती जगदम्बा, पराम्बा, आदिशक्ति, महामाया की जितनी भी स्तुति की जाए, सारे लोग मानव क्या, देवता भी उनकी स्तुति से थकते नहीं हैं, उनकी प्रार्थना से थकते नहीं हैं। देवताओं की प्रार्थना से पर ही भगवती दुर्गा ने प्रकट होकर उनके कष्टों का नाश किया था, उनके दुखों का नाश किया था। खड्गम चक्रगदे सुचावपरिधाक्षूलं वसुंडं शिरः शंखं संदहतिं क्रयस्त्रीनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मदुतीमास्य पाददस्कां सेवे महाकालिकां यामस्तौ तस्तु पीते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्त्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चरणजल्यं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशु सुदर्शने च दहतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सरिविमर्दिनीं महालक्ष्मीं सरोजे स्थितां घण्टासुलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दहतिं घनान्तविलसक्षतां सुतुल्यप्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीं मनुभजे संवादितार्जुन। ये जो ध्यान है, ये ध्यान भगवती मूल प्रकृति महामाया श्री विद्या के त्रिगुणात्मक स्वरूप यानी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का सम्मिलित ध्यान है, जो दुर्गा सप्तशती के पाठ के प्रारंभ में दिया गया है। मैं जो भी कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, केवल इसलिए कि मैं आपकी जागृति चाहता हूँ, आप में जागृति चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भगवती को जागृत करें। भगवती आपके माध्यम से आपके दुखों के, आपके संकट के नाश के लिए जागृत हों और आप ऐसा करके उनको प्रसन्न करें। और चूँकि मेरे करने से, मेरे माध्यम से, मेरे बताने के वजह से, मेरे बताने के कारण से भी अगर आप में यह जिज्ञासा जगती है कि मेरे दुख का नाश पराम्बा भगवती कर सकती है, वो पराम्बा भगवती जो देवताओं के दुखों का नाश करती है, देवताओं के दुखों का संहार करती है, देवताओं पर जो असुर
को कष्ट पहुंचाते हैं उनका संहार करती है, वो निश्चित रूप से अपने भक्तों को, अपने चाहने वालों के दुखों का संहार करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं तंत्रोक्त सूक्त के माध्यम से कि श्रीमन नारायण को शयन की स्थिति से जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने जो स्थिति की थी, भक्तों को वही पाठ, वही स्तुति करनी चाहिए भगवती को जगाने के लिए, ताकि आपके ऐसा पाठ करने से भगवती आपके कष्टों का निवारण करेगी, आपके कष्टों का नाश करेगी, आपके दुखों का नाश करेंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो वो पाठ क्या है वो मैं बताता हूँ, जो ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारणीं निद्रां भगवती विष्णुर्तुलाते स प्रभु। अब ये ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु को जगाने के लिए भगवती प्राम्बा की स्तुति की, यह ध्यान किया। अब ब्रह्मा जी फिर कहते हैं भगवती को, तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही वसत्कारः स्वरात्मिका, सुधा तमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता, अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः, त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा, त्वय्ध्वार्यते विश्वं त्वयत्सृजते जगत्, त्वत्पालिते देवी त्वमतस्सन्ते च सर्वदा, हि सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने, तथा संहृति रूपान्ते जगतस्ते जगन्महे, महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी, प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी, कालरात्रि मृहारात्रि मोहरात्रिश्चिदारुणा, त्वं श्रियस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीमस्त्वं बुद्धिबोधलक्षणा, लज्जा पुष्टि स्थातुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च, खड्गिनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रणी तथा शंखनी चापणी बाणभुसुंडी परिधावधा, सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्ये भ्यस्तति सुंदरी, परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी, यत्किंचित् क्वचिदस्तु सत्सत्त्वात्मके, तस्य सर्वस्य आशक्ति सा त्वं किं यस्तु ऐसे तदा, या त्वया जगत्सृष्टा जगत्पातितो यो जगत्, सोऽपि निद्रावंशं नीतस्करस्त्वां स्थितो महेश्वरः, विष्णु शरीरगर्भमीशाने एव च, कारितास्ते यतो तस्त्वां कहस्तुं शक्तिमान् भवेत्, सा त्वमित्थं प्रभावे सर्वोदारे देवी संस्था, मोहयेतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभौ, प्रबोधं च जगत्स्वामी नीतामच्युतो लघु, बोधश्च कृतामस्ते हन्तुमेतो महासुरौ। इस तरह भगवती की स्तुति ब्रह्मा जी द्वारा किए जाने पर भगवती महामाया की कृपा से निद्रा देवी ने भगवान श्रीमन नारायण के चक्षु का त्याग किया, उनके नेत्रों का त्याग किया, और श्रीमन नारायण जग गए। और उनके जगने से जो असुर ब्रह्मा जी को और श्री हरि को मारने के लिए उत्सुक होकर आ रहे थे तेज गति से, उनका श्रीमन नारायण ने संहार किया, और बहुत दिनों तक काफ़ी युद्ध के बाद उनका संहार हुआ, और पृथ्वी जो जल प्लावित थी वह इन असुरों के संहार के प्रांत हरित हुई और सृष्टि पर आगे का कार्य प्रारंभ हुआ। तो मेरा यह सोचना है, मेरा यह विचार है कि आप सब भी, चूँकि सामने सुअवसर है नवरात्रि का, और 9 दिन आप निश्चित रूप से विचार कर रहे होंगे कि इस 9 दिन में मुझे क्या करना चाहिए और किस प्रकार भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। तो हमारे धर्म ग्रंथों में भगवती को प्रसन्न करने के लिए यह एक माध्यम है, यह एक रास्ता है जो हमारे विद्वानों ने, मार्कंडेय ऋषि ने सुझाया है। तो मैं सोचा, मुझे संज्ञान में आया तो मैं सोचा कि आपके साथ इसे शेयर किया जाए। तो मैंने इसे शेयर किया, जिससे मुझे प्रसन्नता है, और निश्चित रूप से आप भी जब सुनेंगे जानेंगे, हो सकता है आपको पहले से ज्ञान हो सकता है न हो सकता है आपको ज्ञान हो लेकिन आपके मित्रों को न हो, तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने से आपके जो मित्र हैं भक्तगण उन तक पहुंच जाएगी। तो मेरा यह वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा, जिससे
आपको कुछ लाभ पहुँचे, आपको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो। यही मेरे वीडियो बनाने का प्रयास है। नवरात्रि में आप मेरे समझ से इसका अगर आप 9 दिन पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में उत्पन्न होने वाले संकट, जो जीवन में आए हुए संकट हैं, उनका समाधान होगा और निश्चित रूप से आपको सुख की प्राप्ति होगी और आपके दुखों का भगवती जगदम्बा महामाया शैलजा शैलपुत्री निश्चित रूप से शिवप्रिया आपके दुखों का नाश करेगी। भक्तिपूर्वक आप इसका पाठ करें संकल्प करके और श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, भगवती जगदम्बा में आस्था रखें। निश्चित रूप से भगवती आपके श्रद्धा भाव को देखते हुए, आपकी भक्ति को देखते हुए आपका कल्याण जरूर करेंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9335184503। ईमेल पर भी आप जो नीचे दृष्टिगोचर हो रहा होगा उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं पुनः अगले वीडियो में आपके साथ संपर्क साझा करूंगा। नमस्कार, हर हर महादेव।